हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात कर रहे हैं हमारी अक्कल दाढ़ के बारे में। अक्कल दाढ़ जिसे हम विजडम टूथ यानी कि थर्ड मोलर बोलते हैं। थर्ड मोलर यानी कि हमारे दांत में जो सबसे आखिरी में जो हमारा दांत आता है उसे हम थर्ड मोलर, विजडम टूथ यानी कि आम भाषा में अक्कल दाढ़ बोलते हैं। कई लोगों की अक्कल दाढ़ मिसिंग होती है या फिर किसी किसी की आराम से अक्कल दाढ़ इरप्ट हो जाती है, निकल जाती है, या फिर किसी लोगों में, कई लोगों में अक्कल दाढ़ जब निकलती है तो उस समय पर काफी दर्द महसूस होता है। तो अक्कल दाढ़ में दर्द आना एक बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि अक्कल दाढ़ में दर्द होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी अक्कल दाढ़ में कोई सड़ान हो या कोई इन्फेक्शन हो तभी उसमें दर्द आए। अक्कल दाढ़ में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी। अक्कल दाढ़ में क्यों दर्द आता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सबसे पहले घर पे आप क्या उपाय कर सकते हैं। अगर आपको तेज दर्द आ रहा है, अक्कल दाढ़ में आपको तेज दर्द हो रहा है, तो उसके लिए आप तुरंत ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपको तुरंत आराम मिल जाए और क्लिनिक में जाके आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं ताकि आपको उस दर्द में परमानेंटली रिलीफ मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो अक्कल दाढ़ में दर्द आने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण होता है इनसफिशिएंट स्पेस। जब भी अगर हमारा कोई भी दांत निकल रहा है और वहां पर स्पेस प्रॉपर नहीं होगी तो निकलते समय उस दांत में दर्द तो आएगी। तो ऐसे ही अगर हमारा अक्कल दाढ़ निकल रही है, हमारा लास्ट मोलर निकल रहा है और वहां पर अगर आपकी स्पेस प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, वहां पर जगह प्रॉपर नहीं होगी, तो उसके इरप्शन में आपको तेज दर्द आएगा। अगर आपकी अक्कल दाढ़ फोर्सफुली इरप्ट हो रही है तो उसकी वजह से जो आगे वाला दांत है उसको भी वो डैमेज कर सकती है। फोर्सफुली निकलने की वजह से उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ आपको पेन के साथ साथ आपको सूजन भी महसूस हो सकती है। तो सबसे पहला कारण होता है इनसफिशिएंट स्पेस। अगर वहां पर जगह प्रॉपर नहीं होगी, स्पेस प्रॉपर नहीं होगी, तो आपकी जो अक्कल दाढ़ है उसमें आपको पेन आ सकता है। अगर हमारी स्पेस प्रॉपर है, अगर जगह प्रॉपर है, तो अक्कल दाढ़ आपकी आराम से निकल जाती है और निकलते समय उसमें कोई दर्द भी नहीं होता है। इसके साथ साथ दूसरा कारण होता है, जब भी हमारी अक्कल दाढ़ निकल रही होती है लेकिन अगर आपकी अक्कल दाढ़ हल्की सी टिल्टेड हो रही है, यानी कि आपकी टेढ़ी अक्कल दाढ़ निकल रही है, जैसे आपने नोटिस किया होगा आपके बाकी दांत है सीधे आपके दांत निकल रहे हैं, लेकिन हमारी जो लास्ट वाली दाढ़ है, अक्कल दाढ़ है, वो आपके उससे पहले वाला जो दांत है यानी कि आपका जो सेकंड मोलर है उसकी तरफ झुकी हुई निकल रही है। तो ये आपके आगे वाले दांत को धकेलते हुए निकलती है, जिसकी वजह से आपके आगे वाला दांत भी डैमेज होता है, उसमें भी दर्द आ सकता है, वो भी आपका प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसकी वजह से आपको उस जगह पर पेन हो सकता है, इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है, दर्द आ सकता है, आपकी सूजन आ सकती है। तो सेकंड पॉइंट, आपके दर्द आने का सेकंड कारण हो सकता है अगर आपकी अक्कल दाढ़ टेढ़ी आ रही है। इसके अलावा तीसरा कारण होता है कि अगर आपकी अक्कल दाढ़ नीचे टेढ़ी पड़ी है। दूसरा कारण था कि अगर आपकी अक्कल दाढ़ टेढ़ी आ रही है, अगर आपकी अक्कल दाढ़ इरप्ट तो हो रही है लेकिन टेढ़ी इरप्ट हो रही है तभी वो प्रॉब्लम देती है। और तीसरा कारण होता है कि अगर आपकी अक्कल दाढ़ पूरी तरीके से लेटी हुई अंदर पड़ी है। ये आपको पता चलता है जब भी आपके उस जगह पर दर्द आ रहा है, आपको अक्कल दाढ़ आपकी दिख नहीं रही है, अभी आपकी अक्कल दाढ़ पूरी तरीके से ऊपर इरप्ट नहीं हुई है लेकिन आपको दर्द आ रहा है। उस समय पर जब भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, प्रॉपर अपने दांतों का एक्सरे करवाते हैं, तो एक्सरे के थ्रू आपको पता चलता है कि आपकी अक्कल दाढ़ नीचे टेढ़ी पड़ी है। ऐसे में आपकी अक्कल दाढ़ में आपको उस जगह पर तेज दर्द आता है। हो सकता है दर्द की वजह से वहां पर सूजन हो, इन्फेक्शन भी हो सकता है। और जैसे जैसे आपकी अक्कल दाढ़ आगे की तरह शिफ्ट होगी तो आगे वाला दांत को भी वो डैमेज करती है, आगे वाला दांत भी इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे केस में भी आपको तेज दर्द आ सकता है। देन इसके अलावा फोर्थ कारण होता है कि जब हमारी अक्कल दाढ़ निकल रही होती है लेकिन जब भी हमारी अक्कल दाढ़ हाफ इरप्ट हुई है, यानी कि अगर आपकी अक्कल दाढ़ का एक कस बाहर निकला है, थोड़ी इरप्ट हुई है, लेकिन उसके ऊपर आपका जो आपके जिंजाइवा है यानी कि आपकी मसूड़ा है
उसने कवर कर लिया है। हमारी अभी अक्कल दाढ़ थोड़ी इरप्ट हुई है, मसूड़े ने थोड़ा सा कवर कर लिया है। तो आपके जब भी आप पूरा खाना खा रहे हैं, पूरे दिन में कुछ भी खा रहे हैं, तो खाना आपके मसूड़े के अंदर फंसना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पा रही है, आप ब्रशिंग अच्छे से प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। खाना फंसने की वजह से, बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से वहां पर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और इन्फेक्शन की वजह से वहां पर पेन हो सकता है, सूजन हो सकती है, रेडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके अलावा अगर आपकी अक्कल दाढ़ प्रॉपर अपनी अच्छी जगह, अगर जगह उसको प्रॉपर मिल गई है, सफिशिएंट स्पेस है, अच्छी तरीके से निकल गई है, निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन अक्कल दाढ़ के निकलने के बाद अगर वहां पर प्रॉपर अच्छी तरीके से सफाई नहीं हो पा रही है, आप ख्याल अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं और उस जगह वहां पर सड़ान पैदा हो गई है, जिसे आम भाषा में हम बोलते हैं कि कीड़ा लगना। अगर आपकी अक्कल दाढ़ में सड़ान हो रही है या फिर कीड़ा लग गया है, तो उसकी वजह से भी उसमें दर्द आना पॉसिबल हो सकता है। आपकी अक्कल दाढ़ में दर्द हो सकता है अगर उसमें कीड़ा लग रहा है, उसमें सड़ान लग गई है और वो सड़ान अक्कल दाढ़ की अंदर पहुंचते पहुंचते नस को डैमेज कर दिया है, नस तक पहुंच गई है, तो उसमें आपको तेज दर्द आ सकता है। इन्फेक्शन की वजह से सूजन और रेडनेस भी हो सकती है। तो ये कुछ कारण होते हैं अक्कल दाढ़ में दर्द आने के। अब इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कैसे ट्रीटमेंट क्या हो सकता है दर्द का, ये समझते हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कारण पर कि किस कारण की वजह से अक्कल दाढ़ में क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसमें दर्द आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि आप इसका क्या ट्रीटमेंट करवाएंगे। सबसे पहला कारण जैसे कि आपका स्पेस का था, अगर प्रॉपर स्पेस नहीं है, वहां पर प्रॉपर जगह नहीं है कि आपकी अक्कल दाढ़ अच्छे से इरप्ट हो पाए, तो अक्कल दाढ़ में दर्द आएगा और आगे वाले दांत को भी वो डैमेज करती है। ऐसे केस में आपकी अक्कल दाढ़ को निकाला जाता है, क्योंकि अक्कल दाढ़ हमारी एक एक्स्ट्रा टूथ की तरह रोल प्ले करती है। इसका हमारे खाने में, चबाने में कोई रोल प्ले नहीं होता है, ये आपके एक एक्स्ट्रा टूथ की तरह काम करती है। तो अगर हमारी अक्कल दाढ़ हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है या फिर हमारे आगे वाले दांतों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, दर्द हो रहा है, तो इसके लिए आपको उसका एक्सट्रैक्शन ही करवाना पड़ता है, आप उस दांत को निकलवा देते हैं। दूसरा कारण ये था कि अगर आपकी अक्कल दाढ़ में दर्द उसके टेढ़े आने की वजह से हो रहा है, अगर आपकी अक्कल दाढ़ टेढ़ी आ रही है और आगे वाले दांत को धकेल रही है, तो ऐसे केस में भी आगे वाला दांत भी आपका डैमेज होगा। ऐसे केस में भी अक्कल दाढ़ को एक्सट्रैक्शन ही करवाया जाता है, उसको निकलवा दिया जाता है। इसके अलावा अगर हमारी अक्कल दाढ़ हम एक्सरे के थ्रू पता करते हैं कि अक्कल दाढ़ हमारी आपके अंदर पे एकदम लेटी हुई पड़ी है, आपकी पूरी टेढ़ी हुई पड़ी है, ये प्रॉपर अच्छे से नहीं निकल सकती है और शिफ्टिंग की वजह से ये आगे वाले दांत की जड़ को भी डैमेज कर रही है, तो सर्जिकली इसको रिमूव किया जाता है, सर्जिकली इसका एक्सट्रैक्शन कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर हमारी अक्कल दाढ़ अच्छे से निकल रही है, लेकिन निकलते समय उसके ऊपर जो आपका मसूड़े ने कवर कर लिया है और खाना फंसने की वजह से, सड़ान की वजह से वहां पर जो इन्फेक्शन हो रहा है, इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप उस अक्कल दाढ़ को निकलवाएं। अगर अक्कल दाढ़ को निकलने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल रही है, सिर्फ वहां पर इन्फेक्शन हो रहा है आपके मसूड़े की वजह से, तो जो पार्ट आपका जिंजाइवा आपका जो कवर किया है, जो भी मसूड़े आपका ये जो अक्कल दाढ़ के पार्ट को कवर किया है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसको रिमूव करने के बाद आपकी अक्कल दाढ़ प्रॉपर अपनी जगह पर अच्छे से इरप्ट हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर हमारी अक्कल दाढ़ में सड़ान है, अगर आपकी सिर्फ सड़ान आपके इनामल पोर्शन में या फिर डेंटिन पोर्शन में है, तब इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। आप इसमें रेस्टोरेशन करवा सकते हैं, यानी कि आप इसमें मसाला भरवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अक्कल दाढ़ में दर्द आ रहा है, बहुत ज्यादा दर्द है, सूजन है, तो इसके लिए आप इसका ट्रीटमेंट ना करवा के इसको निकलवा लें। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि ये एक एक्स्ट्रा टूथ की तरह रोल प्ले करता है, इसका आपका खाने चबाने में कोई यूज नहीं होता है, तो इसका आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट ना करवा के इसको डायरेक्टली निकलवा सकते हैं और आपका जो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, सूजन की प्रॉब्लम हो रही है, वो भी चली जाती है। इनके इस ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ ऐसे हमारे होम रेमेडीज भी हैं जिन्हें हम अपनाकर, अगर आपको रात में तेज दर्द हो गया है, अचानक से आपको अपनी अक्कल दाढ़ में तेज दर्द हो रहा है, उस समय पर आप अपने डेंटिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, तब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए ये समझते हैं। जब भी हमारे अक्कल दाढ़ में कोई प्रॉब्लम होती है या हमारा खाना फंसने की वजह से वहां दर्द होता है या इन्फेक्शन की वजह से, सूजन की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले आपको अच्छे से अपने मुंह के कुल्ले करने हैं, ब्रशिंग करनी है, ताकि अगर वहां पे कोई खाना फंस भी रहा है जिसकी वजह से दर्द आ रहा है,
तो वहाँ पे खाना के जो पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, वो निकल जाए और आपका पेन जो है वो शांत हो जाए। अच्छे से आप अपने दांतों की ब्रशिंग कर लें, फ्लॉसिंग कर लें। उसके बाद गुनगुने पानी में नमक डाल के आप उसके कुल्ले करें। नमक में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारे दांतों में होने वाले बैक्टीरियाज को कम करने का काम करती हैं, इन्फेक्शन को कम करने का काम करती हैं और हमारे दांत में जो पेन हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो नमक के पानी के आप अच्छे से कुल्ले कर लें। ब्रशिंग करने के बाद, नमक के पानी के कुल्ले करने के बाद आपको लेना है लौंग का तेल। लौंग हमारे दांतों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर हमारे दांत में तेज दर्द आ गया है तो उसके लिए भी आप लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली लौंग चबाना चाहते हैं तो जिस दांत में अगर आपके अक्कलदार में दर्द आ रहा है तो एक लौंग वहां पर चबा के रखें, धीरे धीरे उसको अपने दांत से चबाएं। उसका जो रस है वो आपके दांत के अंदर पहुंचता है और दांत के दर्द में आपको आराम मिल जाता है। अगर आपको डायरेक्टली लौंग को नहीं दबाना है तो इसके लिए जो लौंग का तेल आता है, छोटी सी कॉटन में आप लौंग का तेल लें और उसको अपने दांत के बीच में दबा कर रख लें। इससे भी आपको आराम मिल जाता है। तो अगर आपके अक्कलदार में तेज दर्द आ गया है, अक्कलदार में किसी भी कारण, चाहे सड़ान की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या आपकी अक्कलदार सही से इरप्ट नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से अगर दर्द आ रहा है तो इसके लिए ये 3 उपाय आप अपना सकते हैं। घर में इसको तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं और तो कंट्रोल होने के बाद आप जब भी अपने पॉसिबल हो पाए अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट ले पाएं, अपना इसका ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपके एक्सट्रैक्शन से अपना दर्द ठीक हो सकता है, आपका पॉसिबल है कि आपको उस दांत का एक्सट्रैक्शन ही करवाना पड़े, तो आप अपने अक्कलदार का एक्सट्रैक्शन करवा लें, क्योंकि अक्कलदार हमारा एक एक्स्ट्रा टूथ होता है। इसका कोई हमारे खाने चबाने में यूज नहीं होता है। अगर वो हमारे बाकी दांतों को प्रॉब्लम दे रही है, आपको प्रॉब्लम दे रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सूजन आ रही है, इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से, तो आप उसका एक्सट्रैक्शन करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अक्कलदार से लेकर समझ में आ गई होंगी कि अक्कलदार में हमें दर्द क्यों आता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, घर में क्या कर सकते हैं और अपने डेंटिस्ट के पास जाके क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई और क्वेश्चन या कोई और डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।